कोरोना मजीद 21 अफराद की जान ले गया, 639 अमवात, मुल्क भर में 29,465 शहरी मुतासिर, पंजाब 11,093, सिंध 10,771, खैबर पख्तूनख्वा में 4,509 और बलूचिस्तान में 1,935 केसेस। अब तक 8,023 मरीज सेहतयाब। सिंध में कल से कौन कौन से कारोबार खुलेंगे? वजीर आला सिंध ने ताजरों को मुज़ाकरात के लिए आज बुला लिया। सिर्फ छोटी नहीं, तमाम मार्केटें खोलनी हैं। कराची के ताजरों ने कमिश्नर को फहरिस्तें भी जमा करवा दी। पंजाब में 31 मई तक लॉकडाउन, तमाम शॉपिंग मॉल्स, प्लाजे और तालीमी इदारे बदस्तूर बंद। किरियाना, ग्रोसरी, जनरल स्टोर्स और तंदूर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत। हजाम, सैलून और ब्यूटी पार्लर्स भी ओपन। खैबर पख्तूनख्वा में भी 4 दिन कारोबार, 3 दिन छुट्टी। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज। सूबाई हुकूमतों की SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन की वार्निंग। पंजाब में कोरोना के हवाले से नई मोबाइल ऐप तैयार। अस्पतालों में बेड्स की दस्तयाबी की निशानदही हो सकेगी। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को ब्रीफिंग। डॉक्टर्स ने लॉकडाउन में नरमी की मुखालिफत कर दी। हुकूमती इकदाम से वबा मजीद फैलेगी। WHO के प्रोटोकॉल पर अमल किया जाए, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का मुतालिबा। माह रमजान में अपने घरों को मसाजिद बनाएं। बच्चे और बुजुर्ग घर में नमाज अदा करें। मसाजिद में फरीजा अदा करने वाले एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। वज़ीर आज़म ऑफिस ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर दी। नैब का इदारा खत्म करने का मुतालिबा, नाम निहाद एहतसाब PTI का इंतकामी एजेंडा करार। शहबाज शरीफ के खिलाफ कुछ भी न मिलने पर नया खाता खोल दिया गया। लीगी रहनुमाओं की गुफ्तगू, अगर बेगुनाह हैं तो फिर फिक्र किस बात की है? वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। पंजाब में लॉकडाउन में 31 मई तक तौसी कर दी गई है। हफ्ते में 4 रोज कारोबार खुलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी 4 रोज दुकानें ओपन रहेंगी। सिंध में हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। बलूचिस्तान में कल से दुकानें फजर के बाद से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। लिए सूबाई हुकूमतों के इक़दामात, लॉकडाउन से मुतालिक हिकमत अमली वाज़े, कारोबार कितने दिन चलेगा प्लान बता दिया। पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में 31 मई तक तौसी कर दी। दुकानें और ऑटो वर्कशॉप सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। कंस्ट्रक्शन, PVC पाइप, इलेक्ट्रिक, स्टील, एल्यूमिनियम के कारोबार की इजाजत होगी। जिम्नेजियम, बार्बर शॉप्स, ब्यूटी पार्लर्स, पोस्टल और कोरियर सर्विसेज भी खोल दी गयी। रेस्टोरेंट से टेक अवे, होम डिलीवरी, टायर शॉप्स, पेट्रोल पंप्स पर 24 घंटे काम जारी रहेगा। पंजाब में शॉपिंग प्लाजाज, शादी हॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और तालीमी इदारों की बंदिश बरकरार रहेगी। सिंध में कल से दुकानें फजर के बाद से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर बंद रहेंगे। सूबे भर में हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। वजीर आला सिंध ने ताजिरों को आज मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। ताजिरों ने पीर से मार्केटें खोलने की वार्निंग दी थी। खैबर पख्तूनख्वा में जुमा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। बाकी दिनों में कारोबार चलेगा। दुकानें सुबह 3 बजे से शाम 4 बजे तक खोली जाएंगी। बलूचिस्तान में सहरी से शाम 5 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर और दूध दही की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। हुकूमत के इस ऐलान के बाद के मुल्क भर में लॉकडाउन को मरहलावार खत्म किया जाएगा। इस सिलसिले में कराची और लाहौर की सूरत हाल क्या है? लाहौर से जाहिद आबिद और कराची से शामिर खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो इससे मुतालिक हमें आगाह करेंगे। सबसे पहले जाहिद आबिद की तरफ चलते हैं, जो कि लाहौर में मौजूद हैं। जाहिद, कहिएगा, ये कहा जा रहा है कि पंजाब में 31 मई तक तौसी कर दी गई है लॉकडाउन में, तो अब क्या बताया जा रहा है कि SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा?
जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म की हदायत की रोशनी में पंजाब हुकूमत की जानिब से बिलाखिर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत जुज़वी लॉकडाउन में 31 मई तक तोसी की गई है। अब जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया इस पर कल से यानी पीर से अमल दरामद शुरू होगा, जिसमें चंद नए कारोबार ऐसे हैं जिन्हें इस नरमी का फ़ायदा दिया गया है और इसके तहत अब तकरीबन तमाम दुकानें जो हैं वो कल से खुल जाएंगी। ताहम इनके औकात कार का तयन कुछ मुख्तलिफ कर दिया गया है। जो पहले से स्टोर्स वगैरह खुले थे जिसमें ग्रॉसरी स्टोर, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, इनके औकात कार वही 9 से 5 बजे तक होंगे। ताहम जो दीगर तमाम दुकानें हैं वो कल से खुलेंगी और इनके औकात कार 8 बजे से 5 बजे तक होंगे। ताहम इनके लिए ये लाजमी किया गया कि ये सिर्फ 4 रोज़ कारोबार करेंगी, जिसमें पीर, मंगल, बुध और जुमेरात, जबकि जुमा, हफ्ता, इतवार ये मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होंगे। ये तमाम कारोबार अशियाए ज़रूरिया के अलावा इसके साथ साथ जो अहम एक चीज़ की गई है उसमें बार्बर शॉप्स और हेयर ड्रेसर और सैलून्स और जिमनेजियम को भी खोलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन इनके औकात कार भी 8 से 5 बजे तक होंगे और 3 रोज़ के लिए ये भी बंद रहेंगे। इसके साथ जो दीगर कारोबार हैं जिनमें ग्रॉसरी स्टोर्स, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, सब्जी, ऑटो वर्कशॉप्स और फल मार्केट वगैरह ये अपने पुराने औकात कार के मुताबिक खुलेंगे और ये हफ्ता भर यानी कि 7 दिन चलते रहेंगे। 24 घंटे खुले रहने वाले कारोबारों में होटल से टेक अवे और होम डिलीवरी की सर्विस 24 घंटे जारी रहेगी, जबकि टायर पंक्चर शॉप और पेट्रोल पंप्स भी 24 घंटे खुले रहेंगे और ड्राइवर होटल्स भी 24 घंटे खुले रहेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत की जानिब से जो कहा जा रहा था कि रोजगार के मौके फराहम करने की कोशिश की जा रही है, हुकूमत ने वो रिलीफ दे दिया है। ताहम अवाम से तवक्को की जा रही है कि वो गैर जरूरी रश से बचें। जहां एक शख्स जाकर शॉपिंग कर सकता है वहां एक शख्स ही जाए, पूरी फैमिली ना जाए। है अब उन्हें भी अदा करना होगी। आप हमारे साथ ही रहिए, कराची चलते हैं, शामिर खान से बात करते हैं। शामिर खान, वजीर आजम ने जब ऐलान किया तो उसके बाद सिंध हुकूमत ने कहा कि कुछ इबहाम है, जिस पर गवर्नर सिंह ने कहा कि आप विफाक से राबता कर लें और इबहाम दूर कर लें। क्या अब सिंध में ये इबहाम दूर हो गया है कि कौन सी ऐसी सनतें हैं, कौन सी ऐसी मार्केटें हैं जो कल से खोलनी है? जी देखिए उमर, इबहाम तो अभी तक दूर नहीं हुआ है। कुछ सनतें थीं जिनको काम करने की इजाज़त दी गई थी सिंध हुकूमत की जानिब से। SOPs के तहत जो है चंद रोज़ कबल ही ये काम शुरू कर दिया गया था और जब लॉकडाउन में स्मार्ट लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तब से ही कुछ सनतों को, पैदावारी यूनिट्स को जो है काम करने की इजाज़त दे दी गई थी। लेकिन कारोबारी तबका जो है, जो मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, वो ताहाल जो है शशोपंच का शिकार हैं। उनका यही कहना था कि पहले उन्होंने बोला कि हफ्ते से दुकानें खोल देंगे, अब उन्होंने वो इस बात पे बदले दिखाई दे रहे हैं कि मंडे से, पीर से जो है तमाम तर दुकानें, मार्केटें खोल दी जाएंगी, कारोबार को बहाल कर दिया जाएगा। जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से यही बोला जा रहा है कि वफाक से रब्ता किया जाएगा। SOPs के बाद और ताजरों से मुज़ाकरात के बाद आइंदा का अमल का जो है वो ऐलान भी किया जाएगा कि किन मार्केट्स को खोलने की इजाज़त दी जाएगी और किन को ताहाल और आगे भी बंद रखा जाएगा। शाम 5 बजे तक, सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक जो है जिन कारोबार को खोलने की इजाज़त दी गई थी उनका टाइम बढ़ा दिया गया है। सुबह के वक्त में जो है वो इजाफा किया गया और बोला गया है कि शहरी अभी भी SOPs पर अमल करें, एहतियात करें, घरों से गैर ज़रूरी ना निकलें। शाम 5 बजे के बाद जो लॉकडाउन में सख्ती कर दी जाती, जबकि हफ्ते इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन और सख्त तरीन लॉकडाउन का जो है वो ऐलान भी किया गया है। कोरोना वायरस के हवाले से बात करें तो 1080 केसेज गुज़िश्ता रोज़ सामने आए, जिसमें से तकरीबन 690 जो थे वो कराची से रिपोर्ट हुए हैं। तो वज़ीर आला सिंध का यही कहना था कि वायरस जो है वो फैलता जा रहा है, लेकिन जब तक एहतियात नहीं करेंगे इसमें इजाफा करना जरूरी होगा। शामिर खान, जाहिद आबिद, आप दोनों का शुक्रिया। तो लॉकडाउन में नरमी तो की गई है, लेकिन आज से नए SOPs पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। किराना, जनरल स्टोर, बेकरी, आटा चक्की, सब्जियों की दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। ये बताया जा रहा है कि जिला इंतजामिया ने पोस्टल सर्विस, पिक एंड ड्रॉप, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। ये खबर इस्लामाबाद के मुतालिक है, जहां पे तमाम सेक्टर के मरकज और कमर्शियल सेंटर्स बंद रहेंगे। तफसीलात जान लेते हैं कमर मुनव्वर से। कमर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया इस्लामाबाद ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक जो लॉकडाउन है उसमें तोसी कर दी गई है। ताहम इसमें तोसी के दौरान वो तमाम लोग जो इस इंडस्ट्री, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता होंगे, उनके लिए इस दुकानें खोलने के अहकाम जो है वो जारी किए गए हैं। खास तौर पर उनको ये कहा गया है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये दुकानें जो है वो खोली जाएंगी। इसके अलावा
तमाम जितने भी बड़े शॉपिंग मॉल्स और इस्लामाबाद के जितने भी सेक्टर्स हैं, इसके मरकज जो तजारती मराकज हैं, इनको मुकम्मल तौर पर बंद करने का कहा गया है कि 31 तक वो तमाम मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे, जबकि किराना स्टोर्स और जो छोटी मार्केटें हैं उनको SOP के मुताबिक खोलने की जो इजाजत दे दी गई है। पास्ट जितनी भी ट्रेल्स हैं, पोलो क्लब, टेनिस क्लब, इसके अलावा ये भी खोले जाएंगे, लेकिन इनको SOP पर अमल करना होगा। जो दुकानें हैं उनके लिए तमाम हफ्ते के 7 रोज ही वो खुलेंगी और दुकानें सुबह 9 बजे से 5 बजे तक जो है खोली जाएंगी। इस हवाले से पुलिस और जो तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनको भी ये कह दिया गया है कि इस हवाले से तमाम SOPs जो है वो डिसमिनेट करें और शाम 5 बजे तमाम दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद करने कराई जाए। जी शुक्रिया कमरुल मुनव्वर। शहरियों की ज़हनी सेहत के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम सामने आया है। लॉकडाउन और आइसोलेशन से मुतासरा शहरियों को नफ्सियाती दबाव से बचाने के लिए काउंसलिंग साइको सोशल सपोर्ट हेल्पलाइन मुतारिफ करवा दी गई है। इस पर देखते हैं अली मेहदी की रिपोर्ट। इस हवाले से कंप्लेन को हमारी जानिब से आपकी नोट किया जाएगा। आप चलनामात अंकल मौजूद रहिएगा। कोरोना वायरस के खतरात और लॉकडाउन के असरात। सिंध सरकार ने शहरियों को नफ्सियाती दबाव से बचाने के लिए मुफ्त काउंसलिंग सर्विस मुतारिफ करा दी। 3 इसके टारगेट ग्रुप्स हैं। एक वो जो आइसोलेशन में हैं और कोरोना पॉजिटिव हैं, दूसरा करंतना में चले गए हैं लेकिन खुद पॉजिटिव नहीं है, उनके किसी फैमिली मेम्बर या किसी को हुआ था वो, और तीसरा जो लॉकडाउन में डिप्रेशन और इसके शिकार हुए हैं। 1.5 माह से शहर की बंदिश और कोरोना खतरा से परेशान अफराद ज़हनी दबाव से छुटकारा हासिल करने के लिए माहिरीन के मुफ्त मशवरों से मुस्तफीद हो सकेंगे। हेल्पलाइन के जरिए कोरोना से सेहतियाब अफराद भी शहरियों को अपने तजुर्बात से आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं बेस्ट पार्क की साइकोलॉजिस्ट बात कर रही हूँ। हाउ कैन आई प्रोवाइड यू विद माय असिस्टेंस? कोरोना के मरीज, आइसोलेशन में रहने वाले, डिप्रेशन का शिकार अफराद या मुल्क भर के आम शहरी ये मुफ्त सहूलत हासिल कर सकते हैं। एक पूरी कम्युनिटी के जहन पे एक डिप्रेशन है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, उससे घरों में जेंडर बेस्ड वायलेंस भी बढ़ सकता है, वो सुसाइड के भी इंक्रीज रेशियो इंक्रीज हो सकता है। तो उस चीज़ को केटर करते हुए 25 साइकोलॉजिस्ट ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। डॉक्टर्स और माहिरीन से मुफ्त मशवरों के लिए 1093 हेल्पलाइन और covidpass.pk पर राब्ता किया जा सकता है। टेली डॉक्टर सर्विस के जरिए जल्द ही दीगर अमराज के लिए भी इलाज मुआलजे की सहूलियात फराम की जाएंगी। साइको सोशल सपोर्ट हेल्पलाइन को एक अहम पेशरफ करार दिया जा रहा है। मुताल्लिका हुक्काम का कहना है कि माहिरीन से गुफ्तगू और उनके मुफीद मशवरों से मुतासरा शहरी ज़हनी तनाव से निजात हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन साकिब खान के साथ अली मेहदी, दुनिया न्यूज़, कराची।